हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दर्शन शास्त्र की सामान्य विशेषताएं। जानेंगे फिलॉसफी की कुछ विशेषताओं को। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों की क्लासेस लगातार दी जाती हैं। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर पहले की क्लासेस भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से और बीएड सेकेंड ईयर के नाम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे कि दर्शन शास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता ये है दर्शन शास्त्र की कि दर्शन शास्त्र शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ता है। किस प्रकार से, देखेंगे। दर्शन जो है ये जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। स्पेंसर के शब्दों में कहा गया कि वास्तविक शिक्षा का नियमन दर्शन ही करता है, और दर्शन शास्त्र शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित भी करता है। यही कारण है कि संसार के महान दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, जैसे कि प्लेटो, सुकरात, लॉक, कैमेनियस, फ्रॉबेल, गांधी, विनोबा, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। ये सभी इसी मत के पुष्टि के प्रमाण हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एडम्स का एक कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक पक्ष है। दर्शन शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालता है, और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। अतः अब हम यह देखेंगे कि शिक्षा तथा दर्शन का संबंध क्या है। देखिएगा, अगला जो है अगला विशेषता ये है कि दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। किस प्रकार से? दर्शन शास्त्र संसार तथा उसके नियंता, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जीव और जगत की व्याख्या करता है। इसी आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, और आध्यात्मिक दर्शन आत्मानुभूति के उद्देश्य को प्राप्त करता है। चरित्र निर्माण पर बल देता है। भौतिक दर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है, और विभिन्न युगों में प्रत्येक देश में अपने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण भी दर्शन शास्त्र करता है। आगे देखिएगा, अगला है दार्शनिक विचारधारा। जहां मानव जीवन के उद्देश्य निर्धारित करती है, वहां उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी करती है। क्या विषय उद्देश्य प्राप्ति हेतु पढ़ाए जाएं, यह पाठ्यक्रम कहलाता है। और आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीति तथा धर्म शास्त्र पढ़ाए जाते थे। भौतिक दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भौतिक विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया जाता था। और विक्स के अनुसार कहा गया कि दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगली विशेषता है दर्शन अनुशासन को भी प्रभावित करता है। तो विद्यालय में अनुशासन कठोर होगा या लचीला होगा, यह एक दार्शनिक समस्या है। दमन प्रभाव तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन दर्शन की ही देन है। तो दर्शन शास्त्र जो है वो विद्यालय में अनुशासन को प्रभावित करता है, और मानव जीवन का क्या उद्देश्य है ये निर्धारित करता है, आपने देखा। और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं इसके निर्धारण करता है। और देखिएगा, दर्शन जो है वो शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो आपने देखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही छोटी सी क्लास, जिसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।